ये देखिए नया चैप्टर है प्रश्नावली 1.2। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बाबू कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्या होगा जी? तो सत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या बोल रहा है कि वास्तविक संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन होता है बाबू कि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों साथ में मिलता है, यानी कि दोनों का परिवार जो होता है वह वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों के परिवार जो होता है वह वास्तविक संख्या होता है। यानी कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। इसलिए हो गया क्या? सत्य। क्योंकि इसमें आगे लिख देंगे सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बाबू। चलिए बाबू, इसी में देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम जो है एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यह हो जाएगा असत्य बाबू। कैसे असत्य होगा? चलिए इसको जान लेते हैं। इसमें आगे लिख देंगे कि क्योंकि रूट का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है बाबू। क्योंकि रूट का मान जब ऋणात्मक हो जाएगा तो वह हो जाएगा अवास्तविक संख्या, जिसका कोई एक्सिस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसको रूट एम बराबर निगेटिव, यानी कि निगेटिव है ना, निगेटिव फॉर्म दिखा रहा है। ठीक है, देखिए बाबू, इसी में तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन होता है बाबू कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय भी होता है, लेकिन यहाँ पे केवल कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, यह जो है असत्य हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि वास्तविक संख्या के परिवार में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। ठीक है, यही था, पहला प्रश्न समाप्त हो गया।